कभी अगरचे तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अगरचे तुम पढ़ने वाले हो, आखिरत के ऊपर यकीन रखने वाले हो, तो आओ बैतुल माल को अपनी औलादों को लेकर आओ। तुम नहीं लेगा तो मैं अपनी औलादों को लेकर आता हूँ। कसम खाओ तुम गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ करके। तुम्हारे वाकई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हो, अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ, आ जाओ लेके आ जाओ बैतुल माल को। आओ इंशाअल्लाह बैतुल माल में बैठ कर इसका जवाब दूंगा। और अगरचे नहीं तो लानत है तुम्हारे ऊपर, अगरचे नहीं आए तो लानत है तुम्हारे ऊपर। अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह माफ़ करने वाले गफूर रहीम है। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में मौजूद इस्लामी बैतुल माल पर खतरा मंडला रहा है। एमएलए रिजवान अरशद, मिनिस्टर जमीर अहमद खान और वक्फ बोर्ड इस्लामी बैतुल माल का मसला हल करें, इस्लामी बैतुल माल को बचाएं। साबिक सदर अयाज अहमद कुरैशी का बयान। अयाज अहमद कुरैशी ने कहा कि 4 साल कबल इन्होंने इस इदारे की जिम्मेदारी संभाली। कई मसाइल थे, इदारे पर तकरीबन 25 लाख रुपए का बोझ था, इदारा खस्ता हालत में था, लेकिन उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के मसाइल को हल किया। इस्लामी बैतुल माल को तरक्की की राह पर ले गए, एक मकाम पर ले आए। अयाज अहमद कुरैशी कहते हैं कि मैं भी एक इंसान हूँ, छोटी मोटी गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन चंद लोग मेरे खिलाफ गैर जरूरी इल्जामात, झूठे इल्जामात लगा रहे हैं और ऐसे लोग मुनाफिक हैं। इस तरह अयाज अहमद ने अपने गुस्से का इजहार किया और कहा कि फौरी तौर पर इस्लामी बैतुल माल के लिए इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन के जरिए नई कमेटी बनाने की जरूरत है। अयाज अहमद कुरैशी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के अहलकारों की लापरवाही की वजह से इस्लामी बैतुल माल में कई मसाइल पैदा हुए हैं, लिहाजा इस मसले की जानिब फौरी तौर पर एमएलए रिजवान अरशद, मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और मेंबर्स को तवज्जो देने की जरूरत है। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। आया साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, क्या मकसद है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, बुलाने का मकसद यह है, बैतुल माल के बारे में कुछ बात करनी थी, वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ बातें करनी थी, यहाँ पे थोड़े मुनाफिकीन हैं उनके बारे में भी थोड़ी बात करनी थी, और जो लोग मेरे पीछे कुछ बक रहे हैं उनके बारे में भी कुछ बातें हैं जो बताना चाह रहा हूँ मैं, कि आपके चैनलों के ज़रिए से बताना चाह रहा हूँ कि अवाम को इस बैतुल माल का मसला क्या है करके, और मेरे बारे में भी इंशाअल्लाह। मेरी सफाई तो नहीं दूंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि सफाई देने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, शिवाजी नगर में बहुत सारे जानने मानने वाले हैं। अगर से मैं यहाँ पे कुछ गलती करता तो मुझे पकड़ते थे। मैं सफाई नहीं दूंगा इंशाल्लाह। बैतुल माल के बारे में बताऊंगा। क्या हुआ है बैतुल माल? जी इंशाल्लाह, देखो 5 साल पहले, 4 साल हो गए शायद, बैतुल माल मेरे अंडर में आया। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की, इस वजह से नौबत आई है। वो गलती क्या बोले तो, जैसा मैं बैठा मुझे पता चला कि वक्फ बोर्ड या बैतुल माल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। 20-25 लाख का खर्च, 2 बैतुल माल बंद, कंप्यूटर कलर सैलरी का 2 ही चलती थी, उसमें भी आधे सब बहुत सारे बुराइयाँ थी वहाँ पे। तो मैं चाह रहा था, मेरे समझ में आ रहा था कि ये सारे मुख्तियार साहब करके ही करके, जिससे पहले की कमेटी में बैठे थे मुख्तियार भाई, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि हमारे बाप के दोस्त भी हैं उन्होंने, और पर्सनली मैं इनके साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं समझ रहा था कि ये करे ही करके, उसकी वजह जब भी बाद में समझ में आया कि सारा प्रॉब्लम वक्फ बोर्ड की वजह से हुआ है करके। वक्फ बोर्ड वाले आके इसकी इंक्वायरी किए होते, और यहाँ पे एक इंसान है, इनका नाम अभी नहीं लूँगा मैं, इंशाअल्लाह ज़रूरत पड़ी तो लेता हूँ, अभी नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे उनकी बातें हैं करने की। वो इंसान उनके साथ में मिला हुआ था, तो बोलता कि मैं चेयरमैन में शिवाजी में कुछ हूँ करके। तो उनको भी मैंने बताया बैतुल माल के बारे में इस तरीके की प्रॉब्लम है करके। उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया, कुछ भी साथ नहीं दिया बैतुल माल का, और वक्फ ऑफिसर उन्होंने भी कुछ भी साथ नहीं दिया। परवेज़ अहमद खान जो CEO थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने मेरी बात सुनी 1 घंटा बैठकर। तब उन्होंने फ़ोन करके यहाँ का हिसाब किताब लिया, तो कुछ बातें हुई, वो बातों पे नहीं जा रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जब बैठा तो 25 लाख का खर्च था सारा इदारा। आप लोग भी पहले अल्लाह कैसे बने थे, मुतवल्ली बने थे क्या? एडवाइजरी कमेटी लेके आया था मैं, एडवाइजरी कमेटी बना के हम 11 लोगों की कमेटी बनी थी। उसमें भी हमारे मोहल्ले के, हमारे एरिया के ख़ास आदमियाँ हैं, उनके बारे में बुराई नहीं करूँगा, इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ी तो करता हूँ। वो लोगों की भी तकलीफ़ों की वजह से आज बैतुल माल यहाँ पे खड़ा है।
चलो ठीक है, वो क्या हुआ वक्फ बोर्ड की प्रॉब्लम की वजह से आज बैतुल माल बहुत खसारे में था उस वक्त। मैं मुख्तार भी के पीछे पड़ा था, बैतुल वक्फ बोर्ड के पीछे नहीं पड़ा था। जब मैं वो बैतुल माल चलाया, बैतुल माल के जब चीज़ों को मैंने कंट्रोल करके इसको इम्प्रूवमेंट किया, 4 साल में 5 ऑफिसर बदले अब तक। नामों के साथ बोलता हूँ मैं, पहले मन्नान, फिर खलील, फिर रजिया सुल्ताना, फिर खलील, और एक ऑफिसर है सादिका परवीना, ऐसा 5 ऑफिसर बदले, मगर एक ऑफिसर भी आज तक बैतुल माल के अंदर एंट्री नहीं मिला। 1000 बार अल्लाह के वास्ते दिया मैंने, अल्लाह का वास्ते, उससे बढ़कर कोई वास्ता नहीं है। ये वक्फ ऑफिसर मुसलमान बोलते हैं अपने आप को, अल्लाह का वास्ता दिया मैंने इन लोगों को। एक बार आइए, आकर चेक करो, टैक्स का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम थी, वो सब चीज़ों को आओ आप आके हेल्प करो। कोई एक इंसान, एक ऑफिसर आकर हेल्प नहीं किया। उसके बीच आधा शादी माल रेंट पर दे दिया गया। उस वक्त भी मैंने बहुत सारे न्यूज़ बनाए थे, सब चीज़ों को लाया, बहुत सारे लोग मुझे साथ भी दिए। चलो एक कुछ बात है, उस बात पर हम चुप रह गए, आधा शादी माल रेंट पे दे दिया। देने के बाद वो शादी माल वाला 1800 स्क्वायर फीट लिख कर दिए थे उसको। 3 से आकर चक्कर में कितने स्क्वायर फीट पकड़ा हुआ है, नीचे ऊपर पकड़ के टेरिस पकड़ लिया है, बाथरूम ऊपर का, बोरवेल और छोटे बैतुल माल का, और सामान, टेबल, कुर्सियाँ, चेयरा, सब का सब लॉक कर लिया वो। तब भी जाकर मैं वक्फ ऑफिसरों के पैर पड़ा मैंने, उसका कुछ करो, देखो ये सब पकड़ लिया है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला है। उसके 1 साल बाद उसको वो आज रेडी करवा के सूरत खजाना वाले को रेंट पे दिया है, वो भी वक्फ बोर्ड वाले कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद वो बीच में मुझे गलाड़ा भी गया उसने, पीछे का जगह दो, किचन दो करके। उस वक्त 4 घंटे टेंशन में बैठा था। जिस इंसान का नाम ले रहा हूँ सिराजेंद्र में, जिससे पहले बैतुल माल के साथ जो मिले हुए थे, वो उनको भी फ़ोन किया मैंने। एक इंसान भी आकर मुझे कुछ हेल्प नहीं किया। इतने झंझाटें, मुसीबतें झेलने के बाद, खलाटे प्लाटे टेंशनों को घूमना फिरना जाने के बाद, टैक्स वालों के साथ परेशानी उठा के, पानी की बिल की परेशानी उठा के, ये सब करके बैतुल माल को आज यहाँ तक मैं पूरा क्लियर करके लाके खड़ाया हूँ। और उसके साथ साथ मेहंदी, टेलरिंग, उर्दू, अरबी क्लास, ये सब स्टार्ट भी किया। अल्लाह के वजह 300 साढ़े 300 बच्चों का इदारा चल रहा है। क्या सब लिस्ट दिए हैं क्या? वो सब लिस्ट पे देके है, सब लिस्ट पे दिया, क्या दिया पता नहीं। ऑलरेडी सूरत वाला चला लगे छोटा शादी माल। अब मैं किससे कंप्लेंट करूँ? एक वक्फ ऑफिसर नहीं साहब, एक वक्फ ऑफिसर नहीं, 2 दीवारें मार के फोड़ा। बोलता है कि मैं परमिशन लिया करके, शायद लिया होगा वो क्यों दिए परमिशन, क्या दिए, आप लोगों को पूछिए। मैं अभी ये सब बात इसलिए बोल रहा हूँ, क्यों इतने दिन नहीं बोला, आप बोल रहे बोले तो मेरा टाइम खत्म हो गया। यहाँ पे टाइम तो नहीं था मेरा, पहले एडवाइजरी कमेटी में था मैं, 3-4 साल में इतने सब इंप्रूवमेंट किया हूँ। और ये सारी बातें, यहाँ के एक इंसान है, उसका नाम लूँगा मैं इंशाल्लाह, वो इंसान को पता थी, एक बार भी आके हेल्प नहीं किया। आज मुझसे वो सवाल कर रहा है कि फलाने पैसे क्या हुए, वो चीज़ें क्या हुई करके। तो इस वजह से मुझे 2 चीज़ें, एक वक्फ बोर्ड की प्रॉब्लम थी कि आज बैतुल माल की हालत ऐसी हुई है, अब फिर एडमिशन अपॉइंट किए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग, यहाँ के शिवांजर के लोग सब मिलकर ये वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ करें। इंशाल्लाह हम तो करने की जरूरत, हम कुछ कर रहे हैं। आपका डिमांड क्या है, क्या करना? सर डिमांड कुछ भी नहीं, पहले जो एडमिशन बैठे हैं इंशाल्लाह हम लोग, मैंने 300-400 चाहिए डाल के एडमिशन अपॉइंट करने के लिए कहा था, अल्लाह के फजल आकर एडमिशन बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि एडमिशन को लेके पहले शादी माल का छोटा प्रॉब्लम हल करो। क्या प्रॉब्लम? वही जो अभी छोटा शादी माल रेंट पे दिए हैं, उसका लिस्ट पर रेंट पे दिए 50,000 रुपये, लिस्ट पे नहीं, उसका जो 14 लाख रुपए जो शॉप वाले जो रेंट बैलेंस है वो रेंट वापस ले, ये एडमिशन को ही लग के। और जो मेरे साथ जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, इसका मसला हल इंशाल्लाह मैं दूसरी जाके सॉल्व करूँगा। मैं हिसाब पूछा मेरे से कि नहीं, मैं हिसाब देने का बोल रहा हूँ ना, मैं 5 साल तक ये कहाँ थे 5 साल तक। अगर से बोलूँ ना मैं चोरी कर रहा हूँ तो यही जिम्मेदार। ऑडिट हुई आपकी? बोल रहा हूँ ये सब वक्फ बोर्ड का प्रॉब्लम है, वक्फ बोर्ड वाले पूछना था, कोई नहीं है, कोई नहीं आया आज तक, कोई एक बच्चा नहीं आया वहाँ से। आप जब गलत नहीं तो हिसाब देने से पीछे नहीं, हिसाब मैं नहीं दूंगा इंशाल्लाह, बैतुल माल हिसाब देंगे इसका। किस तरीके से देंगे इंशाल्लाह, सर्टिफिकेट्स का प्रोग्राम है बैतुल माल में, वहाँ पर वो लोग आएंगे, वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जवाब देंगे इसको, मैं नहीं दूंगा। ये चिल्लर बात का चिल्लर जवाब मैं नहीं दूंगा, ये चिल्लर को चिल्लर का जवाब इंशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स देंगे और बैतुल माल में दिखा कर देंगे ये जो पैसा क्या हुआ है, किधर हुआ है, यहाँ पे क्या क्या हुआ है, दिखा कर देंगे। क्योंकि आज तक नहीं आए थे ना वो, उनका हक भी नहीं बनता पूछने को, मुझे पूछने उनका हक भी नहीं बनता। वक्फ ऑफिसर के थ्रू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ या पूरा नहीं, ये जो मैं ही बोल रहा हूँ, अभी बोल दूंगा तो फ्री हो जाएंगे लोग। मैं चाहता हूँ कि हाँ मुझ पर गुस्सा करके मुझसे आके सवाल करें, जब बताऊंगा मैं, अभी बताऊंगा तो फ्री हो जाएंगे ये लोग। इनके दिमाग में रहना है मैं पैसा खाया है नहीं खाया है, या हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ी की है,
या बैतुल माल को खसारे में क्या है, ये सब सवाल हैं बैतुल माल में जब आएंगे ना सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम वहाँ पे मिलेगी इंशाल्लाह उनको। और रही बात दूसरी, ये जो मसला चल रहा है बैतुल माल का, गलत तरीके से हो रहा है सब। 4-5 साल से कोई वक़्फ़ ऑफिसर देखा नहीं, 4-5 साल से हमारे मोहल्ले के जो बड़े अपने बनाते हैं उन्होंने देखा नहीं। ये छोटे मोटी बातें जाके दूसरों को बोल बोल के कुछ चीज़ें भी चेंजेस कर दिए हैं यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेटर क्यों बार बार दला रहे हैं यहाँ पे, इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? इलेक्शन ही नहीं कर रहा है, वही तो बोल रहा हूँ मैं। एडमिनिस्ट्रेटर वक्त और बार बार मैं बोल रहा था एडमिनिस्ट्रेटर डालो, ये ऑफिसर चेंज कर रहे थे। इसकी वजह क्या है मुझे नहीं मालूम, ये किससे मिलकर हैं या कौन इसके पीछे है, ये तो अल्लाह मालूम। इंशाल्लाह मुझे पता है एक इंसान के बारे में पूरा यकीन है वही कर रहा है करके। इलेक्शन करना चाहिए, इलेक्शन करवाना है और दूसरी बात ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर डाले हैं, पहले एडमिनिस्ट्रेटर से काम ले लो तुम। इलेक्शन डालेंगे कराएंगे तो हम लोग कुछ बोलेंगे तो बात अलग हो जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया है ना, तो पहले बैतुल माल छोटा बैतुल माल है, इसको क्लियर करो। इसका प्रॉब्लम क्या है देखो, इसका ये जो इसका ये जो क्लियर हो जाएगा तो इंशाल्लाह आगे इलेक्शन करो। जब आप आए थे तो 25 लाख का कर्जा था, तो वो क्या पोजीशन है अभी? कर्जा 1 रुपया बैलेंस नहीं, अल्लाह के फजल करम से पूरा कर्ज क्लियर? हाँ, 1 रुपया बैलेंस नहीं है। और मैं बोल रहा हूँ जो भी बीच में अंगलियाँ कर रहे हैं इनके लिए, ये इदारा अल्लाह का, यहाँ पर आकर बैठकर आप लोगों ने भी देखा है अल्लाह के फजल से किस तरीके से काम होते हैं करके। अल्लाह का अगरचे अल्लाह, मैं बहुत दिल की बहुत दुख से बोल रहा हूँ, मैं मेरे बच्चों का माल, मैंने अपने ज़ाती माल हलाल का पैसा लगा के हलाल तरीके से इदारे चलाया हूँ मैं। ये इस तरीके से गलत बात करने वालों को अल्लाह दिखाएगा, इनके उनके औलादों से इनका हिसाब किताब लेंगे। देखो इंशाल्लाह इनकी औकात नहीं आकर हेल्प करने की, इनकी औकात नहीं यहाँ पे आकर कुछ मदद करने की। थू है इनके ऊपर, जहर खा के मर जाना ऐसे लोग। इनकी औकात ही नहीं मेरे से बात करने की। चैलेंज कर रहा हूँ मैं, किसी की औकात ही नहीं इनकी। जान माल तन सब लगाकर इदारे को काम किया हूँ अल्लाह के फजल से। बोल रहा हूँ ना मैं, मेरे छोटे छोटे बातें करते हैं। गाड़ी खड़ी रहती है ऐसा वैसा कुछ, गाड़ी मेरी निशानी है वहाँ पे खड़ा, क्योंकि मैं वहाँ पे हूँ। क्योंकि अभी जब ऑफिसर अब बैठा ना चेयरमैन, वो आकर खड़ा है तो उसकी गाड़ी कहाँ करती है? 4 घंटे काम करते बस, कहाँ रहती है? अंदर ही तो रहती है ना। मैं सुबह शाम काम करता हूँ वहाँ पे। ये बैतुल माल गवाह है, अल्लाह गवाह है, 2-2.5 घंटे रात को आके लाइटें ऑफ करता हूँ आके, करंट की बिल बढ़ती करके। चक्कर लग रहा हिसाब, पिन टू पिन रखा हूँ। 1 महीने का रेंट कितना चलता है उसकी बिल रखा हूँ, क्योंकि बिल अगर से ज़्यादा हो गई, पैसा कम होगा तो चोरी की बात। बिल रेल की और पानी की कम हुई, उसका पैसा कितना है सब पता चल जाता है। एडिटर को आएगा ना, 50 आदमी आने दो ऑफिसर, हिसाब दूंगा इंशाल्लाह। सारा पैसा आपने बनाया बैतुल माल का जो भी बैलेंस कहाँ से लेगा, कहाँ से बना? वो बच्चों की शादियाँ, मतलब शादियों के जो रेंट आते हैं ना शादी माल में, उसी से लिया हूँ। इनकम से, शादी माल के इनकम से। किसी से 1 रुपया चंदा शहर के अंदर शिवाजी नगर में चैलेंज में रहा है, ये ओपन चैलेंज में रहा है। 100 रुपया अगर कोई बैतुल माल को दिया है, शिवाजी नगर से नहीं, पूरे कर्नाटक से नहीं, हिंदुस्तान से नहीं, कहाँ से भी 100 रुपया अगर बैतुल माल के इदारे को शिवाजी नगर दिया है बोले तो जो बोले वो मानने के लिए तैयार हूँ। 1 रुपया किसी का लेके दूंगा अल्लाह के फजल से। हमारे बैतुल माल की कमाई से सब किया हूँ। कितनी इनकम थी जब आप आए थे, तो अब कितनी बड़ी है? बोल रहा ना मैं, शादी माली बंद था, इसीलिए तो 25 लाख का वो भी कौन बैठे थे पता है ना आप लोगों को? बैतुल माल इससे पहले कौन थे? 11 लोगों की कमेटी थी, यहाँ के मिनिस्टर, MLA, MP, वक्त के बोर्ड के पूरे बड़े बड़े लोग सब आते थे ना यहाँ पे प्रोग्राम्स इसके, उनके प्रोग्राम सब आते थे। 25-30 हज़ार के बैनर बनते थे। चलो उनका शौक था, उन्होंने किया, अल्लाह ने उनको साथ दे दिया। उनके मकसद कुछ लोगों को खुश करना था, लोगों को बड़े बड़े मिनिस्टरों को खुश करना था शायद, इसलिए वजह से वो लोग बर्बाद भी हुए, बैतुल माल भी बर्बाद हुआ। मैंने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए काम किया है वहाँ पे, किसी को खुश करने के लिए नहीं। वक्त ऑफिसरों को रहने दो, वक्त के चेयरमैन को रहने दो, हमारे मोहल्ले के किसी को खुश करने के लिए नहीं किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए किया। अल्लाह ने मेरी मदद की, अल्हम्दुलिल्लाह आज इदारा एक मुकाम पे खड़ा है। अभी यहाँ पे थोड़ा जो चल रहा है ना, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वो जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए हमारे दोस्त है, नाम भी मालूम, सैफुद्दीन साहब, क्या वो आए हैं, वो अभी आकर 15 अभी 1 महीने का टाइम ले रहे हैं। मैं आकर बैठ के सब करूँगा करके चैलेंज करता हूँ सबके सामने। उनके हाथ से जो हम लोगों ने हलाल तरीके से हलाल पैसों से जो बैतुल माल चलाया, अगर ये चला के दिखा दें तो पैर के नीचे घुस जाऊंगा मैं। हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं एक नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत बड़ी टीम है। इन्वेस्टमेंट में नहीं मगर साथ देने में बहुत बड़ी टीम है। बहुत सारे औरतें हैं इसमें, मेरी बहन, मेरी बहुत सारे खानदान के लोग भी हैं, मोहल्ले के अच्छे दाइयाँ भी हैं। ये सब मिलकर हम लोगों ने चलाया बैतुल माल को। तुम अकेले बैठ के मैं कर लूँगा वो मैनेजर के भरोसे पर या किसी और के भरोसे पर, नामुमकिन। पहली बार बद्दवा लगी उनको,
रमज़ान के महीने में बेवायां का पैसा रोका है, 25 बेवायां को पैसा रोका है। मुझे इतना गम हुआ, मैं खुद दे देता, मैं बढ़ावा कर रहा हूँ, मैं दिखावा कर रहा हूँ बोल के, ना मता बोल के नहीं किया मैंने। लगे नहीं उनको बतावा क्या बोल रहे हैं, मैं चक्के तुरंत देता हूँ। अरे उनके घर नहीं है, फुटपाथ पे बैठे हैं वो लोग। मैं 2-3 औरतों को यहाँ से किसी इदारे में भेजा हूँ। ऐसे लोगों का पैसा खड़ा के तुमने कौन सा बड़ा काम कर लिया है? इदारे में बैठा तो शेर के शिकार से बैठो। एमएलए मिनिस्टरों को, वक्फ बोर्ड के चेयरमैनों को खुश करने के लिए बैठेंगे ना, तो तुम्हारी भी हालत कुत्ते की हालत हो जाएंगी। बहुत ईमानदारी से लफ्ज बोल रहा हूँ कुत्ते का, क्योंकि अल्लाह अगर हिदायत दे दिया, अल्लाह से माफ़ी मांग ली है, ईमानदारी से बैतुल माल चलाओ। कोई शौक नहीं हमें बैतुल माल में बैठ के सदर सेक्रेटरी बनने का। अल्लाह की कसम, पहले से भी मैंने सदर सेक्रेटरी के नाम लिया हूँ 1000 बार। क्यों? इन लोगों को दिखाने के लिए काम किया हूँ, तो पूरा अल्लाह के लिए किया हूँ। अल्लाह के फजल आप सब जानते हैं, यहाँ पे अल्लाह के 10-10 बच्चियों 10-10 सूरह हिफ्ज़ कराते हैं हम, कुरान का सूरह। मुझे आले हदीस बोल के अल्हम्दुलिल्लाह आले हदीस भाई अल्लाह के फजल हूँ, मगर इदारे में नहीं। इदारे में सारे मसलक के लोग आते हैं वहाँ पे। किसी मसलक वाले को अगर किसी भी डिस्टर्ब किया है, या किसी मसलक वाले को अगर शादी माल नहीं दिया है, तो सर मुड़ा देना मेरा। चलो मेरे बारे में अगर से पूछना है तो चिल्लरों से नहीं, पिंपों से नहीं, दलालों से नहीं, जो बगीड़ों से नहीं, मस्जिदों के इमामों से पूछो हमारे बारे में। आप लोग भी पहले अल्लाह के फजल जानते हैं। तकब्बुर मगरूर ये कभी नहीं किया। मैं क्या चाह रहा हूँ कि बैतुल माल को फिर उसी रूट पर मत लेकर आओ। दीवार गिरने के बाद पैसा दिया गया, पहले ही अगर से दीवार की बंदोबस्त है तो पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, परेशानी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बैतुल माल भी बर्बाद होने के बाद मैंने लिया है, फिर बर्बाद करके फिर अच्छा करने की जरूरत नहीं है। अभी से इसके पानी आने से पहले कट्टा बंदी बोल रहे ना, वैसा बन लो, इसको बन लो। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं एमएलए साहब से भी गुजारिश करता हूँ, साहब अगरचे कोई मेरी बुराई कर रहा है, 100 बुराई मुझे पता है, यहाँ के पिंपों को मैंने देखा है, क्योंकि पहले भी किसी की करते थे वो, बाद में भी किसी की किया, बाद में भी किसी की, आप हमारी कर रहे आपके साथ मिल के। मैं अल्लाह से डर कर बोल रहा हूँ, अगर से मेरी एक भी बुराई, हाँ बुराई होंगी, गद्दारी बैतुल माल के साथ, इंसान हूँ फरिश्ता नहीं, हो सकता है कि बुराई हुई होंगी मुझसे, गलतियाँ हुई होंगी मुझसे, अगर से वो सही रही तो माफ़ी चाहूँगा सबके सामने। गद्दारी किया हो तो जो सजा हो आप मंजूर मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा हूँ ना, मैं बहुत ईमानदारी से बैतुल माल चलाया है, बहुत ईमानदारी से इदारे को खड़ाया हूँ। इसके साथ बहुत सारे लोग हैं, हमारे मोहल्ले के शेख और है सादिक, सदवाना सादिक, बहुत सारे लोग हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, अब लूँगा तो बहुत सारे हैं। सारों ने मिलकर साथ भी दिया है अल्लाह के फजल व करम से। हमारी बहुत बड़ी टीम है। हम लोग आइंदा वक्फ बोर्ड को तो नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। थोड़े से हम मीटिंग किए हैं, वक्फ बोर्ड में जाके बात करेंगे करके। वक्फ बोर्ड में बात नहीं करेंगे इंशाल्लाह, वक्फ बोर्ड के अंदर बैठ के बुलाकर बात करेंगे। नीचे देखो हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा मालूम होगा आपको। मैं एमएलए साहब से गुजारिश करता हूँ, हमारा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूँ, खासकर हमारे ज़मीर साहब मिनिस्टर हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है ये बैतुल माल की। उस दम उन्होंने दिया था रन पे आकर, ज़मीर साहब आप भी देखिए, इंशाल्लाह हम आपसे आके मिलेंगे। और ये मुनाफिक जो शिवाजी नगर में अपने आप को बहुत बड़ा तीस मार खान समझ कर बातें कर रहा है ना मुझसे, उसे मैं लेकर आऊँगा। आप बुलाकर वहाँ पे पूछो, कभी बैतुल माल का आके सपोर्ट किया क्या, कभी बैतुल माल के बारे में आके इंक्वायरी किया क्या। रात के 2-3 घंटे में उसको फ़ोन करता था मैं, सर ऐसा है सर, ऐसा है सर, कुछ करो कुछ करो। कभी भी एक दिन भी अगर बैतुल माल की सपोर्ट नहीं की, आज वो कमेटी बनाने वाला है गया। हाँ, बैतुल माल के बाहर खड़ के बुराइयां करने वाले कमेटी के अंदर बैठने वाले हो गए। ये कहाँ की इंसाफी है भैया? अगरचे आप लोग बोल देंगे ना छोड़ दो, हार होने दो, बल्कि अल्लाह के भरोसे पे छोड़ दूंगा, मगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारा दुश्मन बन के बद्दुआ में लगेंगे तुम लोग। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे भाई जैसे हैं, हम आपकी भी भलाई हो, मेरी भी भलाई हो, इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप आके फ़ौरन इस बैतुल माल के अंडर में जो भी हो रहा है वो वक्फ ऑफिसरों को बुलाकर बात करो। ज़मीर साहब इंशाल्लाह हम आपसे आके बहुत जल्दी मिलेंगे, और जो मुनाफिकीन जो काम कर रहा है यहाँ पे, उसको आप बुलाकर बात करो, वहाँ पे बैठ के मैं हिसाब दूंगा। अभी भी मेरे पास चाबियाँ मेरे पास ही दरे के चाबियाँ भी अभी जब वक्त आएगा मैं आपके पास ला के दूंगा। आप इसकी जिम्मेदारी लो, आप मिनिस्टर हैं, आप वक्त में मिनिस्टर हैं। नहीं होते तो हम आपसे नहीं कहते, नहीं होते तो भी आपसे कहता, क्योंकि आप बहुत बड़े, हम पहले से देख रहे हैं कि अल्लाह आपको एक ताकत दिया है कुछ करने की। अल्लाह का वास्ता देता हूँ, आप प्लीज़ ये इदारे की मदद करो। इसी नहीं, यहाँ की शिवाजी नगर में बिस्मिल्लाह शाह मस्जिद का भी प्रॉब्लम है, वो लोग भी हैं, अभी बताऊँगा नहीं। नौशाह का भी, वहाँ का भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, हमारे पिंचन मोहल्ले के मस्जिद का भी, ऐसे सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। वो सारी प्रॉब्लम की जड़ वक्फ ऑफिसर है, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इज्जत करते हैं, मैं भी उनकी इज्जत करता हूँ, मेरे काम के लिए नहीं, क्योंकि उन्हीं की वजह से अगरचे वो सब आके रिपोर्टिंग करेंगे ना, तो ये कोई इदारे में मस्जिदों में बैठने के लिए 100 टाइम सोचेगा
क्योंकि मैंने देखा इदारे में बैठ कर चलाना मामूली बात नहीं होती। और जब से मैं बैठा हूँ अल्लाह के फजल करम से 1 रुपया मेरे पास हिसाब नहीं है, क्योंकि वक्फ ऑफिसर एक है, वक्फ ऑफिसर ने उन 3-4 मस्जिदों का उनको वक्फ बोर्ड से परमिशन दिया है। वो लोग आते हैं, वही आते हैं, हर एक दिन का हर एक महीने का पैसा लेते हैं, अकाउंट में डालते हैं, और वही उन्हीं के चक्कों से आज तक मैंने कभी एक चेक पर साइन नहीं किया हूँ, आज तक 1 रुपया ना लिया हूँ ना दिया हूँ, सारा का सारा बैतुल माल के अंदर में। हाँ, जो सर्टिफिकेट्स के पैसे का जो सवाल किया ना उसने, इंशाल्लाह वो जवाब लड़कियां देंगी और बैतुल माल देंगे इंशाल्लाह। आओ बैतुल माल को तुम आओ, आज तक नहीं आए तुम, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, बहुत तकलीफ में भी नहीं आए। सवाल तुमसे करो वहाँ पे जवाब भी, सवाल भी वही करेंगे, जवाब भी वही देंगे इंशाल्लाह। बताइए एडवाइजरी कमेटी बना, एडमिनिस्टर बना को कमेटी को भी उनके अप्लाई करी उन्होंने, अभी नहीं बना, नहीं हुआ। बनाने जा रहे हैं उनके अरे एडमिनिस्ट्रेटर नया बना, एडमिनिस्टर बना दें। पहले एडवाइजरी कमेटी थी, हाँ। एडमिनिस्ट्रेटर का सवाल है खाली, क्या अयाज साहब आपकी खिदमत की वजह से जो मकबूलियत आपको हासिल हुई, पॉपुलैरिटी हासिल हुई, इस वजह से आपके खिलाफ इल्जाम लगाते हुए आपको नीचा गिराने की कोशिश हो रही है? नीचा दिखाने की कोशिश, ये सवाल करने वाले जो है ना, मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ, इसके ऊपर सवाल करने वाले की कोई भी क्वालिटी नहीं है। 2-3 लोग हैं, क्वालिटी ऐसे बहुत बड़ी बात है, क्वालिटी नहीं है, कुछ भी क्वालिटी नहीं है उनके घरों से। अरे भाई, सवाल ऐसा इंसान करे जिसका कुछ लेवल हो, जो कि अच्छा इंसान हो, सवाल नहीं करता, वो कॉलर पकड़ता आके शिवाजी इधर में गलत किया कोई इदारे में बैठ के, मस्जिदों में बैठ के, तो आके इंशाल्लाह ऐसे लोग हैं मेरे साथ में, मेरा कॉलर पकड़ेंगे। मेरी कमेटी के डॉक्टर आरिफ, आसिफ, इस्माइल, केरला वाले 2 लोग, छोटे मोटे लोग नहीं वो, मैं यहाँ पे गलती आता तो जूते से मारते हैं, क्योंकि उनकी भी इज्जत है इसमें, अकेला मैं नहीं हूँ। वो 2-3 है, उनका नाम नहीं लेता, उनका तो छोड़ो, बैकग्राउंड भी बराबर नहीं है, आगे का भी बराबर नहीं, पीछे का बराबर नहीं। मेरे जो साथ है डॉक्टर आरिफ, बोलता ना, हर दिन मस्जिद में मिलते हैं वो, अगरचे भी कुछ छोटे मोटे गलतियां भी करता ना तो कॉलर पकड़ते हो, क्योंकि उनकी भी इज्जत है कमेटी में। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, सब सारे लोग हैं साथ में, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं अकेला बैठ के दरवाजे बंद कर लेके कुछ खा रहा हूँ, कुछ पी रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, खुला दरवाजा है। बेवायों के अभी बोलूँगा ना बैतुल माल में क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं करके, सुबह हो जाएंगी। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। कभी अगरचे तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अगरचे तुम पढ़ने वाले हो, आखिरत के ऊपर यकीन रखने वाले हो, तो आओ बैतुल माल को, अपनी औलादों को लेकर आओ। तुम नहीं लेगा तो मैं अपनी औलादों को लेकर आता हूँ, कसम खाओ तुम गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ करके। तुम्हारे वाकई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हो, अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ, आ जाओ, लेके आ जाओ बैतुल माल को, आओ इंशाअल्लाह बैतुल माल में बैठ कर इसका जवाब दूंगा। और अगरचे नहीं तो लानत है तुम्हारे ऊपर, अगरचे नहीं आए तो लानत है तुम्हारे ऊपर। अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह माफ़ करने वाले गफूर रहीम है।